यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये एवं तस्मै श्रीगुरुते नमः श्रीदक्षिणामूर्ते मुग्धं स्निग्धं मधुरमुरली माधुरी धीरनादैः कारं कारं कर्णगोकुलव्याकुलत्वं श्यामं कामं व्रजजनमनो मोहनं मोहनाङ्गं चित्ते नित्यं निवसतु महो वल्लभी वल्लभं नः अस्ति स्वस्तरुणीकराग्रविगलत्कल्पप्रसूनाप्लुतं वस्तु प्रस्तुतवेणुनादलहरी निर्वाणनिर्व्याकुलं स्रस्तस्रस्तनिरुद्धनीविलसद् गोपीसहस्रावृतम् हस्तन्यस्तनतापवर्गमखिलो दारं किशोराकृति। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। तदोडुराजः ककुभः करैर्मुखम् प्राच्याविलिम्पन्नरुणेन शन्तमैः सचर्षणीनामुदगात् शुचो मृजन् प्रियः प्रियाया इव दीर्घदर्शनः दृष्ट्वा कुमुद्वन्तमखण्डमण्डलम् रमाननाभं नवकुङ्कुमारुणम् वनञ्च तत्कोमलगोभिरञ्जितं जगौकलं वामदृशां मनोहरम् निशम्य गीतं तदनङ्गवर्धनम् व्रजस्त्रियः कृष्णगृहीतमानसाः आजग्मुरन्योन्यमलक्षितोद्यमाः स यत्र कान्तो जवलोलकुण्डलाः। अच्छा, संसार की ओर से मन हटा के भगवान की लीला का आनंद लेने के लिए तत्पर हो रहा है। ये कोई कहानी नहीं, नाटक नहीं, सिनेमा नहीं, ये तो मन को अंतरंग देश में और अंतरंग काल में और अंतरंग वस्तु में। देखो, आप इस समय ध्यान करो कि वृंदावन है, तो ये बहिर्देश नहीं है, वो अंतरदेश है। और ये ध्यान करो कि सायंकाल है, शरद ऋतु की पूर्णिमा, और सायंकाल तो बाहर कहाँ है, अंतरदेश में है। नहीं, अंतकाल हो गया ना, अंतकाल। बोले भाई, ठुमुक ठुमुक के पाद विन्यास करते हुए श्याम सुंदर मुरली मनोहर मंद मंद मुस्कुराते हुए गोपियों के साथ नृत्य कर रहे हैं, तो ये बहिर्व्यक्ति कहाँ है, अंतर व्यक्ति हो गया ना। तो आपका मन बहिर्देश को छोड़कर अंतरदेश में, बहिष्काल को छोड़कर अंतकाल में, और बहिर्व्यक्ति को छोड़ करके अंतर व्यक्ति में प्रवेश कर रहा। और ये तो महाराज बाहर की वस्तुओं में जो वासना है ना, उसको घटाने वाली है कि नहीं ये बात, और भीतर जो प्रभु है उसके साथ जोड़ने वाली है। ये रास लीला, ये रस लीला, ये आनंद लीला अनजान में ही मनुष्य को पता न चले कि हमारे मन में बाहर से वैराग्य कब हुआ, ये उसको पता न चले, और वैराग्य आ जाए। ये पता न चले कि भगवान से प्रेम कब हुआ और प्रेम आ जाए। तो ये लीला के श्रवण की, लीला के दर्शन की अद्भुत शक्ति है। पर अब कोई भीतर जाना चाहे तब ना। तो आप देखो, 5000 वर्ष पहले की
शरद ऋतु, आश्विन मास की शुक्ला पूर्णिमा, सायंकाल का समय, चंद्रोदय होने वाला और कदम्ब वृक्ष के नीचे खड़े होकर त्रिभंग ललित बांके बिहारी, पीताम्बरधारी, मुरली मनोहर, मंद स्मित, गोरोचनांकित, मयूर मुकुटी, मकरा आकृति कुंडली, श्याम सुंदर ने देखा कि आज विहार करने योग्य है और चंद्रमा उनके संकल्प की पूर्ति के लिए उदय हुआ। तदोदुराजः ककुभः करैर्मुखम्। अब अपने मन को ले चलो वृंदावन में, बजी डुगडुगी, अब शुरू हो रही भगवान की लीला। पूर्व दिशा में चंद्रोदय हुआ। सुखदेव जी महाराज रसिक हो गए हो। ये जो वर्णन है इसमें वो अवधूति की बात नहीं है, रसिकता की बात है। क्या रसिकता की बात है कि चंद्रमा ने उदय होके पहला काम ये किया कि अपने शीतल करों से, शांतिदायक करों से, करों का अर्थ तो आप जानते हैं ना, मनुष्य के लिए तो कर है हाथ और चंद्रमा के लिए कर है किरण। तो अपनी शांतिदायिनी रश्मियों से, किरणों से उन्होंने पहला काम क्या किया कि हाथ में अनुराग का रंग लेकर, किरणों में अनुराग का रंग भर के प्राची दिशा का जो मुख है, पूर्व दिशा का जो मुख है, उसको लाल लाल कर दिया, रंग दिया। अभी होली से शुरू हुआ। देखो है तो शरद ऋतु, और वर्णन किया कि चंद्रमा प्राची दिशा के साथ होली खेल रहा है। चंद्रोदय होता है ना तो पूर्व दिशा में लाली छा जाती है। लेकिन चंद्रमा ने ये क्या किया भाई? अब देखो, उत्प्रेक्षा को आप सच नहीं मान लेना। एक उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, संस्कृत भाषा में उसका बहुत प्रयोग होता है। तो उसमें किसी वस्तु का वर्णन करने के लिए ऐसे ढंग से बात कही जाती है कि वो सच्ची न हो भला, और वर्ण वस्तु का उत्कर्ष बढ़ जाए। आप दो सुनाते हैं, बोले कि प्रिय, तुम्हारे मुख का सौंदर्य देखकर चंद्रमा लज्जित हो गया और वो भगा कि अब धरती पर रहेंगे तो हमारा बड़ा तिरस्कार होगा, है ना। बस बस तुम्हारे सौंदर्य से शर्मिंदा होके चंद्रमा आकाश में पहुंच गया। तो आकाश में चंद्रमा क्या किसी की सुंदरता से शर्मा के गया है? तो नहीं, मतलब बोले कि तुम्हारे मुख कमल के सौंदर्य को देख करके कमल को इतनी शर्म आई कि वो डूबने के लिए तालाब में घुस गया कि हम डूब मरेंगे। बोला तो क्या कमल डूब मरने के लिए तालाब में गया है? पर जब उत्प्रेक्षा की जाती है ना तो ऐसी की जाती है। तो प्राची दिशा, पूर्व दिशा तो दिशा है, भला कोई ये नहीं समझना कि वो नायिका है, कोई सुंदरी है, ऐसा नहीं है। लेकिन देवताओं की बोली में जब बोलते हैं ना तो प्राची दिशा माने पूर्व दिशा इंद्र की पत्नी है, इंद्र की पत्नी है वो। और चंद्रमा जब उदय होते हैं तो वो रोज उसका मुंह लाल लाल हो जाता है। तो पूर्व दिशा है ना, जब चंद्रमा उदय होते हैं तो क्या होता है? पूर्व दिशा लाल हो जाती है। तो ये कह रहे हैं कि चंद्रमा बड़ा सुंदर है, बड़ा आह्लाददायी है, उसके हाथों में बड़ी शीतलता है, और वो जब सायंकाल उदय होता है तो पूर्व दिशा के मुख पर रोली मल देता है। बोले रासलीला के दिन ऐसे ही हुआ। तो रासलीला के दिन तो जरा चंद्रमा को सावधान रहना चाहिए था। बोले नहीं, देखो चंद्रमा का वर्णन ही इसी ढंग से किया। इंद्र पत्नी प्राची, इंद्र की पत्नी है पूर्व दिशा और वरुण की पत्नी है प्रतीची दिशा।
अवाची और उदीची। यम की पत्नी है अवाची और कुबेर की उदीची। ये चारों है ना, प्राची, अवाची, प्रतीची, उदीची, ये 4 दिशाएं, ये चारों देवी। तो चंद्रमा ने क्या किया कि बोले श्री कृष्ण को आज गोपियों के साथ रास करना है और हमें अपनी आह्लादनी किरणों के द्वारा उनकी रास मंडल में सेवा करनी है। तो कहीं चंद्रमा ये देख के, चंद्रमा ने सोचा कि कहीं श्री कृष्ण ये देख के सकुचा जाए कि हमारे वंश के आदि पुरुष आकाश में खड़े देख रहे हैं, उनके सामने हम रास कैसे करें। तो चंद्रमा ने मंगलाचरण किया, अरे बाबा जो तुम करने जा रहे हो वैसे ही हम भी करते हैं, बोला वैसे ही हम भी करते हैं। तो जब बच्चों के सामने बड़े बूढ़े हंसने खेलने लगते हैं तो बच्चों का जो डर है ना, संकोच है, वो छूट जाता है। तो चंद्रमा है चंद्र वंश के आदि पुरुष और चंद्र वंश में कृष्ण पैदा हुए। तो कृष्ण चंद्रमा की रोशनी में कहें कि हम गोपियों के साथ रास नहीं करेंगे, ये हमारे बड़े बूढ़े। तो चंद्रमा ने कहा नहीं बेटा, तुम धरती पर करो रास और हम आसमान में कर रहे हैं, बोला हम आकाश में कर रहे हैं। ये श्री कृष्ण और चंद्र की एकता हो गई हो। तो श्री कृष्ण भी उरुराज हैं। कैसे? उरुसु गोपी जनेसु राजते इति उरु राजा। बहुत सारे गोपी जनों में ये रास विलास करते हैं, इसलिए ये उरुराज है। और चंद्रमा पक्ष में प्राच्या ककुभा, प्राची दिशा, ककुभ माने दिशा, और कृष्ण पक्ष में केन सुखेन कौ पृथिव्याम भाति इति ककुभा, एक वचन। तो प्राच्या ककुभा मुखम, प्राची दिशा का मुख, षष्ट्यंत प्रयोग है ककुभ का ककुभा। और कृष्ण पक्ष में केन सुखेन कौ पृथिव्याम भाति इति ककुभा, प्रथमांत प्रयोग है। तो तदो दुराज ककुभा करैर मुखम। श्री कृष्ण लीला करने वाले हैं तो अपनी सेवा तो कर देनी चाहिए ना। सब जगह अनुराग का रंग डाल डाल करके अपने शीतल शांतिदायी किरणों से चंद्रमा ने प्राची के मुख को लाल कर दिया। मन देवी देवता भी श्री कृष्ण का विहार देखने के लिए अनुराग में डूब जाते थे। अब दूसरा बताते हैं। सचर्षणी नामुदगात सुचो मृजन। चर्षणय प्रजा, चंद्रमा का जब उदय होता है तो दिन भर का जो ताप होता है ना लोगों का, वो शांत हो जाता है। देखो आश्विन का महीना, दिन में खूब धूप पड़ती है, सूरज भी अपना प्रताप दिखाते हैं। आश्विन मास में बालार्कस तरुणायते, जब कन्या राशि पर सूरज आता है, बूढ़े बूढ़े लोग भी हो, है ना, बड़े बूढ़े लोग भी ना, जब उनके मन में श्रृंगार का भाव उदय होता है तो वैसे लटक के चलते हो तो श्रृंगार का भाव आने पर तन के चलने लगते हैं। बालार्कस तरुणायते, कन्या राशि पर जब सूरज जाता है तो तरुण हो जाता है। ये सूरज का प्रताप नहीं है, ये कन्या राशि की महिमा है। बालार्कस तरुणायते पुष्पचर्षणीना मुदगात सुचो मृजन। सारी प्रजा का कष्ट दूर करते हुए, शोक दूर करते हुए, उनके आंसू पोंछते हुए चंद्रमा पधारे। अब इसमें उपमा दे। प्रिय प्रियाया इव दीर्घ दर्शनः, जैसे कोई प्रयाण, जैसे कोई प्रीतम प्रियतम बहुत दिन से परदेश गया हो और लौट के आवे, प्रिय प्रियायु, और आकर के देखे कि उसकी पत्नी की आंख से आंसू बह रहे हैं और वो अपने शीतल हाथों से, ठंडे हाथों से स्वयं उसके आंसू पोंछ दे। आंसू ही न पोंछे, उसके मुंह पर रंग लगा दे, उसके साथ हाथ से विनोद करने लग जाए। प्रिय प्रियाया
इव दीर्घ दर्शनः, तो जैसे चंद्रमा आया आकाश में, 1 महीने के बाद पूर्णिमा आई, तो नहीं 1 बरस के बाद शारदीय पूर्णिमा आई, 1 बरस नहीं 1 कल्प के बाद जब श्री कृष्णावतार हो गए तब ये शारदीय पूर्णिमा आवे जिसमें रास करते हैं, वो पूर्णिमा शारदीय पूर्णिमा आज चंद्रमा को मिली। तो जैसे कोई प्रियतम दीर्घ काल के बाद अपनी प्रिया को मिले और उसके आंसू पोंछ के, है ना, उसके शरीर पर रंग लगा दे और उसको अनुराग के रंग से तर कर दे, सराबोर कर दे, इस प्रकार रास विलास के प्रारंभ में चंद्रमा ने सारी प्राची दिशा का जो मुख है और जनता का जो दुख है, बोला प्राची दिशा के मुख को हर्षोल्लसित किया और जनता का जो दुख है उसको दूर किया। प्रिय प्रियाया इव दीर्घ दर्शनः, ये प्रिय प्रियाया इव दीर्घ दर्शनः, देखो गीता में भी आता है ना एक जगह, अर्जुन ने जब कहा कि हमसे कोई गलती हुई हो, कई गलती हुई है माफ करना, पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः प्रिय प्रियायार हसिदेव सोढुम। तो हाँ, तो अर्जुन से महाराज बोला नहीं गया, मुंह नहीं खुला, बोला आपको उस श्लोक में जो दोष है सो बताता हूँ, बोला प्रिय प्रियाया है अर्हसि देव सोढुम, ऐसा बोलना चाहिए ना, प्रिय प्रियाया अर्हसि देव सोढुम। लेकिन उस स्त्रीलिंग बोलने की जगह अर्जुन के मुंह से स्त्रीलिंग नहीं निकला हो, पुंलिंग निकल गया, प्रिय प्रियाय। जैसे एक प्यारा दूसरे बोलना चाहता है स्त्रीलिंग, ये बात बिल्कुल पक्की है, क्योंकि सखे व सख्यु ये बात जब पहले आ गई तो दोबारा प्रिय प्रियाया बोलना चाहिए। अरे भाई, पत्नी से अपनी प्रेयसी से कोई गलती होती है तो जो प्यारा होता है वो क्षमा करता है, माफ करता है ना। बोले अरे भाई, हम दोनों तो एक ही हैं, तुम्हारी गलती तो हमारी गलती है, प्रिय प्रियाया अर्हसि। लेकिन अर्जुन से स्त्रीलिंग शब्द नहीं बोला गया, वो बोला कि अगर हम स्त्रीलिंग शब्द का प्रयोग कर देंगे तो इसका अर्थ तो ये होगा कि हम और कृष्ण तो सखा सखा हैं और कोई प्रेयसी दूसरी हैं वो हमसे बड़ी होंगी, नहीं हम ही सबसे ज्यादा प्रेमी हैं, प्रिय प्रियायार्हसि। पुंलिंग शब्द का प्रियाय का प्रयोग करके अर्जुन ने ये प्रकट किया, नहीं तो प्रियाया होना चाहिए। वृत्रासुर के प्रसंग में भी आया है, अजात पक्षा इव मातरम खगाः सन्यम यथा वत्सतरम क्षुधार्ता प्रियम प्रियेव व्युषिताम विषण्णा मनोरविंदाक्ष दिदृक्षते त्वाम। हे कमल नयन प्यारे श्याम सुंदर, मेरा मन तुम्हारा दर्शन करने के लिए व्याकुल हो रहा है। कैसे? जैसे प्रेयसी का मन अपने प्रियतम के दर्शन के लिए व्याकुल होता है। प्रियम प्रियेव व्युषिताम विषण्णा, बहुत दिन से परदेश गया प्रीतम और प्रेयसी उसके लिए विषण विषादग्रस्त व्याकुल, और उसका रोम रोम चाहता है कि प्यारे का दर्शन हो। बिना चाह के, बिना व्याकुलता के प्यारे का दर्शन नहीं होता हो। तो अब देखो, वहाँ प्रियाया बोलते बोलते अर्जुन के मुंह से प्रियाया निकल गया। भले पुंलिंग हो, लेकिन विद्वान पुरुष समझ जाते हैं कि ये स्त्रीलिंग है। वृत्रासुर के मुंह से निकला कि प्रिया के मन में कैसी व्याकुलता होती है। अब यहाँ श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, प्रिय प्रियाया इव दीर्घ दर्शनः, बहुत दिनों के बाद अपना प्यारा लौटा। ये प्रिय शब्द है ना, प्रिय, ये प्रेम शब्द का मूल है, वो प्रिय शब्द धातु प्रिय है और इससे पहले प्रिय शब्द बनता है और फिर प्रिय शब्द से भाव में प्रेमा शब्द बनता है या प्रेम शब्द बनता है, दोनों तरह का बनता है। संस्कृत भाषा में प्रिय धातु है, उससे प्रयति, प्रयते, प्रीणाति, नारायण, भिन्न भिन्न गणियों में
भिन्न भिन्न गणी है ना धातु। प्रियते, प्रीणाति, प्रीणयति, प्रायति, तरह तरह के रूप बनते हैं। तो प्रीणाति इति प्रियः, तर्पणे, जो अपने प्रेमी को तृप्त कर दे उसका नाम प्रिय। जिसको देख के आंख तृप्त हो जाए, जन्म अवधि हम रूप निहारे, नैन ना तीर्थित भैल। बस जैसे चकोर चंद्रमा के दर्शन का प्यासा है, वैसे आंखें जिसके दर्शन की प्यासी हैं और दर्शन कर करके रस लेती भी जाती हैं और अतृप्त रहती हैं, उसका नाम होता है प्रिय। जिसकी आवाज सुनने के लिए वचन सुनन को कान, जिसका वचन सुनने के लिए कान प्यासे रहते हैं, जिसको छूने के लिए त्वचा प्यासी रहती है, जिसको सूंघने के लिए नासिका प्यासी रहती है, जिसका स्वाद लेने के लिए जिह्वा प्यासी रहती है, एक क्षण जिसकी याद भूल जाए तो मन व्याकुल हो जाता है, उसको बोलते हैं प्रिय। जिसके बिना किसी भी इंद्रिय को तृप्ति नहीं है, न आंख को, न कान को, न त्वचा को, न नाक को, न जीभ को, न दिल को, न दिमाग को, जिसके बिना जीवन में तृप्ति आती नहीं, उसका नाम प्रिय। एक बार की बात है, गर्दे जी ने पूछा, पंडित लक्ष्मण नारायण गर्दे, ये एक बार कल्याण परिवार में ऐसा बढ़िया गुट इकट्ठा हुआ था, हो नारायण हनुमान प्रसाद पोद्दार तो है ही, पंडित लक्ष्मण नारायण गर्दे शरीर हो गया पूरा, पंडित नंद दुलारे वाजपेयी जो आजकल उज्जैन में कुलपति हैं विक्रम विश्वविद्यालय के, पंडित भुवनेश्वर नाथ मिश्र माधव जो डायरेक्टर हैं बिहार के शिक्षा विभाग में, बिहार राष्ट्रभाषा परिषद के है ना वही संचालक, ये सब लोग इकट्ठे थे। तो गर्दे जी ने पूछा कि देखो दुनिया में चाहे मोर, मयूर है ना, मोर ये जो नाचते हैं बरसात में, ये चाहे विलायत का हो, चाहे हिंदुस्तान का, अमेरिका का, अफ्रीका का, यूरोप का, एशिया का, कहीं का मोर हो, वो बादल देख के आसमान में नाचने लगता है। तो ये बात तय हो गई कि मोर का प्यारा कौन, का बादल। ये जो मनुष्य जाति है, हायरा, इस मनुष्य जाति का है कोई ऐसा जिसको देख करके ये मनुष्य जाति प्यार में नृत्य करने लगे? अरे इसने तो अपना प्यार बिखेर दिया भाई, टुकड़े टुकड़े कर दिया, कुछ यहाँ कुछ वहाँ। प्यार जब तक सिमटता नहीं तब तक उसका मजा नहीं आता। प्यार में देखो साथ बात होना आवश्यक है। क्या? एक तो वो कभी टूटे नहीं, सर्वथा ध्वंस रहिता, सत्यपि ध्वंस कारणे, यद भाव बंधनम जूनो हो सब प्रेमा परिकीर्तिता। चाहे टूटने की जितनी वजह आवे, कारण तो हजार आ सकते हैं, तो उनने उनसे झूठ बोल दिया, उनने उनको धोखा दे दिया, है ना, कारण तो हजार आ सकते हैं। लेकिन जो हजार हजार कारण आने पर भी सत्यपि ध्वंस कारणे, टूटने की वजह साफ साफ आ जाने पर भी जो कभी न टूटे, ऐसा जो भाव बंधन है, दिल का दिल के साथ बंध जाना, ये प्रेम की पहली चीज है। अटूट न हो तो प्रेम काहे का? एक से दूसरी बात प्रेम में ये होती है, ये महाकवि भवभूति बोलते हैं, प्रेम की बात करते हैं। बोले देखो एक बार प्यारा आया और उसने हथेली चूम ली। ये उत्तर रामचरित जिन्होंने लिखा है ना, उनकी बात बोलता हूँ। और दूसरी बार आया और इतने जोर से चिकोटी काट गया कि खून निकल आया। एक बार खूब दर्द हुआ और एक बार बड़ा मजा आया। तो प्रेमी कौन है? जिसने न तो चिकोटी की तकलीफ देखी और न तो प्यार का मजा देखा। जिसने ये देखा कि ये हमारा प्यारा है, उसकी क्रिया पर नजर नहीं गई हो, उस पर नजर गई। एक बार तमाचा डर दिया उसने, है ना, और एक बार चूम लिया, और दोनों में ये मालूम पड़ता है ये हमारा प्यारा है, उसका नाम प्रेमी है।
अद्वैतम सुख दुखयो अनुगुणम सर्वास्वस्था सुजत विश्रामो हृदयस्य यत्र जरसा यस्मिन्नहार्यो रसः कालेनाभरणाद्ययात् परिणते यत् प्रेम सारे यत् स्नेह सारे स्थितम् भद्रम तस्य सुमान भद्रम प्रेम सुमानुषस्य कथमप्येकं तत् प्राप्यते। ये भले मानुष को ये प्रेम मिलता है, सुख में सुख देने वाला वो, दुख में दुख देने वाला वो। उसके सिवा ईश्वर भी सुख दुख नहीं देता प्रेमी को। प्रेमी ईश्वर के राज्य से बाहर निकल जाता है। प्रेमी को ईश्वर बुखार नहीं देता है ना। अपना प्रियतम जरा रूठ गया तो बुखार आ गया, वो प्रीतम ने बुखार दिया हो, ईश्वर ने नहीं। एक दिन वजन बढ़ गया, कि कैसे बढ़ गया कि जरा हाथ के उन्होंने देख लिया था, बोला अद्वैतम सुख दुखयो अनुगुणम सर्वास्वस्था सुजत। अरे सोते भी हैं उसके लिए, सपना भी देखते हैं उसके लिए, जागते हैं उसके लिए, गरीब हो जाते हैं उसके लिए, धनी हो जाते हैं उसके लिए, मरते हैं उसके लिए, जिंदा होते हैं उसके लिए, सर्वास्वस्था सुजत। दिल चाहे जितना भटक आवे दुनिया में, चाहे जो जो देख आवे, जो जो खाए आवे, जो जो भोग आवे, लेकिन विश्राम मिलता है उसी के पास है। और बुढ़ापे से ये प्रेम घटता नहीं। ज्यों ज्यों समय बीतता है त्यों त्यों ये गाढ़ा होता है। जैसे दूध जो है ना, दूध जितनी जितनी आंच लगती है ना, दूध से अधौटा हो गया है ना। यहाँ क्या सब होता है ना, बासौदी और फलाना और बिकाना। दूध से अधौटा हो गया, अधौटा से रबड़ी हो गया, का वो मलाई हो गया, का वो मक्खन हो गया, वो घी हो गया। जितनी जितनी आंच लगती है उतना उतना उसका मजा निकलता है। तो प्रीति बड़ी विलक्षण। पहली बात क्या बताई कि चाहे टूटने के जितने भी कारण मौजूद हो, परंतु टूटे नहीं। और दूसरी बात क्या होती है? तो दूसरी बात ये होती है कि दिल जो है, प्रेमी के हृदय में कठोरता नहीं आती है ना। उसके पास कोई भी अदेय वस्तु नहीं है, कोई भी अपनी वस्तु नहीं, और हमेशा पूर्ण रहता है, फिर भी बाका। थोड़ी आंख टेढ़ी हो जाती है, वो थोड़ा मुंह टेढ़ा हो जाता है, थोड़ी बोली में है ना बातपना आ जाता है। ये तीसरी बात है। ये चित्त जो है वो जब विश्वास की भूमिका में पहुंचता है ना, विश्वास की भूमिका में, तो वहां से अखंड प्रेम का उदय होता है। तब हृदय नरम हो जाता है, हृदय का निर्माण होता है, हृदय कोमल हो जाता है। और उसके बाद उस निर्माण में भी मान रहता है, निर्माण में मान रहता है और निर्भय रहता है प्रेम। चार बात हो गई बोला। चौथी बात है, और दोष देख करके और सेवा ले आता है। जिससे प्रेम हो उसमें दोष अगर दिखे तो सेवा की भावना बढ़ती है, घटती नहीं है। यदि दोष देख करके सेवा की भावना घट जाए तो समझना प्रेम नहीं है। तो रोज तो जाके घंटों कंपनी देते थे हो, एक दिन आ गया उन्हें बुखार, तो बोले बाबा आज मत जाओ नहीं तो इन्फेक्शन हो जाएगा। तो आज तो कहीं उनको जुकाम हो गया ना, छींक आ जाएगी तो हमको भी जुकाम हो जाएगा, डर नहीं है ना। तो प्रेम में डर नहीं हो। तन्वानम शम प्रदोषे है ना। अरे भाई पहले तो बहुत अच्छे थे, तब हमने प्रेम किया, आप तो पीने लगे शराब, छोड़ दो। ये धर्म की बात है, धर्म में छोड़ सकते है ना, धर्म की इजाजत है ना। जिससे पहले ये बात पक्की हुई थी कि हम धर्म के अनुसार चलेंगे, उसने धर्म तोड़ दिया तो सारी मर्यादा ही तोड़ दी। लेकिन प्रेम तो दूसरी चीज है। अरे अब उस समय जाओ, उसको नाली में से उठाओ, उसको स्नान कराओ है ना, उसका नशा उतारो, उसको धीरे धीरे समझाओ कि बाबा ऐसा काम नहीं करना, छोड़ दो। ये देखो कितनी बात हो गई आपके दिन। प्रेम अटूट है, प्रेम से हृदय की कठोरता मिट जाती है।
प्रेम हृदय का निर्माण तो करता है, पर थोड़ा मान रखता है अपने प्रियतम की सेवा के लिए। और प्रेम में निर्भयता होती है, और दोष में वो बढ़ता है, और नित्य नया रस देता है। छठी बात, नित्य नया रस देता है, और प्रेमी और प्रियतम दोनों मिलके एक हो जाते हैं। ये 7 बात प्रेम में आना अनिवार्य है। प्रेम द्वैत नहीं हो, प्रेम अद्वैत है। प्रेम के बीच में कोई बात रहता ही नहीं। आपको देखो, आज चर्चा कर रहा था किसी को, कोई भी चीज दो तब होती है जब दोनों के बीच में कोई तीसरी चीज होती है, और जहाँ तीसरी चीज नहीं होती वहाँ दो चीज नहीं होती। तीसरी चीज नहीं हो तो दो चीज होगी ही नहीं। 2 उंगली है ना, तो दोनों के बीच में पोल है। हम तुम 2 हैं तो दोनों के बीच में पोल है। अवकाश नहीं हो, यदि दोनों का अभाव दोनों के बीच में ना हो, तीसरी चीज ना हो, तो 2 चीज हो ही नहीं। रस्सी और सांप 2 हैं कि 1? हे भगवान, अज्ञान है तब 2 हैं बोला, और अज्ञान मिट गया तो 2 नहीं 1 ही है। जिस चीज का नाम रस्सी, उसी चीज का नाम सांप। हे नारायण, मिथ्या और सत्य 2 वस्तु नहीं होते। सत्य के प्रतिद्वंदी का नाम मिथ्या नहीं है, मिथ्या के प्रतिद्वंदी का नाम सत्य नहीं है, क्योंकि मिथ्या किसी का प्रतिद्वंदी हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो है ही नहीं। इसीलिए सत्य और मिथ्या दोनों असल में एक ही होते हैं। परब्रह्म परमात्मा और जगत एक। अच्छा, ये तो दृष्टांत हुआ बोला, क्योंकि प्रेम दर्शन का विषय है। प्रेमी और प्रीतम एक, अद्वैता। अरे फेंक माला, हारो नारो वितक कंठे मया विश्लेष भीरुणा। निकाल दे हाथ। क्यों? हम दोनों के बीच में है ना, ये प्रेम की हार है। ये हार नहीं है, ये प्रेम की हार है। हारो नारो वितक कंठे मया विश्लेष भीरुणा। माला नहीं, माने प्रेमी और प्रियतम के बीच में प्रेम तीसरी वस्तु को सहन करता नहीं। ये प्रेम का स्वभाव। शरीर को भी नहीं सहता, सांस भी अलग नहीं हो। प्रेमी प्रीतम का शरीर एक, प्राण एक, मन एक, बुद्धि एक, आनंद एक, और आत्मा तो सबकी एक ही है। आत्मा के तो चर्चे में ये मत कहो कि प्रेमी और प्रियतम आत्मा की दृष्टि से एक है। आत्मा की दृष्टि से तो कीट पतंग पशु पक्षी देवता दानी मानव दानव सब एक हैं। वो आत्मा की दृष्टि से नहीं। प्रेम का तो मतलब होता है व्यावहारिक दृष्टि से एक। पारमार्थिक दृष्टि से एकता ज्ञान है, और व्यावहारिक दृष्टि से एकता प्रेम है। बोला अरे गोविंद, अच्छा जाने दो, कौन प्रेम के बारे में, प्रेम के दर्शन की चर्चा कौन करे। श्री वल्लभाचार्य जी महाराज जी कहते हैं कि जगत और ब्रह्म 2 नहीं है, एक है। और शंकराचार्य महाराज जी कहते हैं कि ब्रह्म और जगत 2 नहीं, एक है। पर इसमें कुछ भूलने में कुछ फर्क है कि नहीं? तो 2 दर्शन क्यों हो गया? केवलाद्वैत दर्शन अलग, विशुद्धाद्वैत दर्शन अलग। एक दूसरे का खंडन करें, बात बोलें एक और खंडन करें एक दूसरे का, इसका कारण क्या है? तो वो कल सुनाने वाला हूँ सवेरे। बता तो प्रेमाद्वैत, प्रेमाद्वैत दूसरा है और केवलाद्वैत दूसरा है। ये तो प्रेमाद्वैत है, ये तो प्रेमाद्वैत है, हिल मिल के द्वैत है, अद्वैत है। बोला आँख से आँख मिली, नाक से नाक मिली, होठ से होठ मिले, त्वचा से त्वचा मिली, दिल से दिल मिला। ये तो बिल्कुल व्यावहारिक अद्वैत है, प्रेमाद्वैत। भद्रम प्रेम सुमानुसस्य कथमप्येकम तत्प्राप्यते। जिस मनुष्य के जीवन में ये अद्वैत प्रेम, ये एक प्रेम, ये प्रेमाद्वैत आ गया, प्रिय प्रियायाय दीर्घ दर्शनः। चंद्रमा भी अनुराग की लाली में नहा कर निकला
और प्राची दिशा को भी उसने लाली में रंग दिया। दोनों एक मेक हो गए, प्राची और चंद्रमा, चंद्रमा और प्राची। इसी समय श्री कृष्ण की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ी। अब तक नहीं देखा था। दृष्ट्वा कुमुद्वन्तम अखंड मंडलम, प्रेम के सारे लक्षण हैं इसमें। दृष्ट्वा कुमुद्वन्तम अखंड मंडलम रमाननाभम नव कुमकुमारुणम वनंच तत् कोमल गोभिरंजिताम जगौकलम वाम दृशाम मनोहरम। कृष्ण ने कल बजाया, कल एक कल था उनके पास, कृष्ण के पास जगौकलम, एक ऐसा कल था, एक ऐसा यंत्र था बोला नारायण कि चाहे कोई तिजोरी में बंद होए है ना, लेकिन माल निकल के आ जाए, ऐसा यंत्र था वो। कैसे बड़ा भारी अद्वितीय चोर था कृष्ण। गोपियों का जो प्रेम शरीर के भीतर हृदय की पिटारी में, और धर्म का ताला लगा करके बंद था हो, उसको ऐसा चोर महाराज कि मालिक को पता ही नहीं चले और माल निकल के आ गया। नैना रे चित चोर बताओ, अरे नैना है ना, चित चोर बताओ, तुम ही रहत भवन रखवारे बांके वीर कहाओ। घर के भेदी बैठ द्वार पर दिन ही घर लुटवाओ, नारायण मोहि वस्तु न चाहिए लेने हार दिखाओ। नैना रे चित चोर बताओ, ये चोर के नाम से प्रसिद्ध है। अपहरति मनो में कोप्ययम कृष्ण चौरा, अरे ये कोई काला काला चोर हमारे मन को चुराए जा रहा है, दौड़ो दौड़ो है ना। अपहरति मनो में कोप्ययम कृष्ण चौरा, काला चोर। अपहरति मनो में कोप्ययम कृष्ण चौरा, प्रणत दुरित चौरा पूतना प्राण चौरा, वलय बसन चौरो बाल गोपांगनानाम नयन हृदय चौरा पश्यताम सज्जनानाम। अरे ये तो आँख चुरा ले, ये तो दिल चुरा ले, ये तो मन चुरा ले, ये मक्खन का चोर नहीं है। पश्यताम सज्जनानाम, और महाराज चोरी करे तो सज्जनों की है ना। एक चोर था तो रोज रोज तो चोरी करे, एकादशी को भी नहीं छोड़ता था। हाँ, एक चोर था है ना, तो दुर्जनों की तो चोरी करे, सज्जनों की भी न छोड़े। ये महाराज जूता चोर लोग सत्संग में भी आ जाते हैं कि नहीं। औरों की तो औरों की गांव में चोरी करें तो करें, बेचारे सत्संगियों के भी चोरी कर ले जाते हैं। हमारे बाबाजियों की भी हो जाती है, और दंडी स्वामी का भी जूता ले गए, दादा का भी जूता ले गए। तो चोर तो पक्का वही होगा ना, है ना, चोर तो पक्का वही होगा। तो ये कृष्ण चौर, ये काला चौर बोला, ये प्रिय नारायण, बड़ी नजर किसके ऊपर, चंद्रमा पर। दृष्ट्वा कुमुद्वंतम, 5 धर्म लेकर चंद्रमा, कुमुद्वंतम अखंड मंडलम रमाननाभम नव कुमकुमारुणम, है आसमान में पर कृष्ण को बता रहा है। कुमुद्वंतम अकेला चंद्रमा, और धरती में कुमुदनी कितनी है आपको मालूम है। ये कोई होती है ना, कोई तालाब जो चंद्रमा को देख के खिलती है। महाराज ये संसारी जो प्रेमी होते हैं ना, इनसे तो ये कोई बिचारी अच्छी है। तो क्यों, तो उनमें ईर्ष्या द्वेष तो नहीं होता ना। करोड़ों कोई अरबों कोई एक चंद्रमा को देखकर मुस्कुरा पड़ती हैं, है ना। नारायण, एक दूसरे की ओर नहीं देखती हैं, सब की सब चंद्रमा की ओर देखते हैं। तो बोले ये श्री कृष्ण ने कहा कि चंद्रमा हमारा काम करने के लिए जा जा जा। क्या होगा आसमान में, का हमारा काम करने के लिए होगा। गोपियों के मन में कभी आवेगा ना, कभी सौतिया दाह आवेगा, तो चंद्रमा कहेगा जरा हमारी ओर देखो, करोड़ करोड़ कुमुदनी हमसे प्रेम करती हैं, उनमें आपस में ईर्ष्या द्वेष नहीं होता, और तुम्हें क्या हो रहा है। तो गोपियों के चित्त का समाधान करेगा ना। कुमुद्वंतम
अखंड मंडलम, इसका विवेचन कल करेंगे।